Assalamualaikum dear students, welcome to virtual classes. स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट सिलेक्शन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले हम जो इसमें सबसे पहली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट्स। एक्स इंटरसेप्ट्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, इनको कैसे फाइंड किया जाता है, ये ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब पढ़ेंगे आज के हम इस लेक्चर में। स्टूडेंट सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। वो वैल्यू कि जिस वैल्यू पर लाइन जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस करे। द वैल्यू ऑफ एक्स की वो वैल्यू कि जिस पर जो लाइन है वो क्रॉस करे। किसको क्रॉस करे स्टूडेंट? एक्स एक्सिस को। वो वैल्यू क्या कहलाती है? वो एक्स की वैल्यू कहलाती है एक्स इंटरसेप्ट। द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट की डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट यही है। वाई इंटरसेप्ट की डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ वाई एट विच द लाइन क्रॉसेस, लाइन क्रॉस कर रही है, किसको कर रही है? लाइन क्रॉसेस द वाई एक्सिस। किसको लाइन क्रॉस करेगी? वाई एक्सिस को। वो क्या कहलाएगी? वो वाई की वैल्यू वाई इंटरसेप्ट। द वैल्यू ऑफ वाई एट विच द लाइन क्रॉसेस द वाई एक्सिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। इट मीन्स एक लाइन जब एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी, जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगी, वो वहां पर मौजूद एक्स की वैल्यू एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगी। इसी तरह जब लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी, वो वाई की वैल्यू क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? वो उस लाइन का वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। अब हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट होता क्या है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक लाइन ड्रॉ करी हमने। इसमें अब ये लाइन देखें स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है लाइन, और वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। तो अगर मैं स्टूडेंट काउंट करूं तो 1 2 3 और ये पॉइंट हो जाएगा 4। ये पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट्स? 4। इट मीन्स ये जो इस लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है वो क्या कहलाएगा? 4। क्योंकि हमने अभी एक्स इंटरसेप्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी? द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। सो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस कर रही है? 4 पर। तो इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा 4। और सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका? ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है? 3 पर। इस वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है? 3 पर। तो इट मीन्स इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट जो है वो 3 हो जाएगा। सो देयरफॉर एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 4 एंड वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट एक बात मैं और आपको बता दूं कि एक्स इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। एक्स इंटरसेप्ट को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और वाई इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। और एक और बात, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर मौजूद है इसलिए इसमें एक्स की वैल्यू तो मौजूद है जो कि 4 है, बट वाई की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? 0। एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। तो सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और वाई की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,3। तो स्टूडेंट इसी चीज़ को देखते हुए एक डेफिनेशन ये भी होती है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट की कि द वैल्यू ऑफ एक्स इंटरसेप्ट की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज 0, एक्स की वो वैल्यू कि जब वाई 0 हो तो वो वैल्यू क्या कहलाती है? एक्स इंटरसेप्ट। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ वाई की वो वैल्यू व्हेन एक्स इज 0, जब एक्स 0 वाई की वैल्यू, आने वाली वाई की वैल्यू क्या कहलाती है? वाई इंटरसेप्ट। हम इसी चीज को यूज करके किसी भी लाइन की इक्वेशन में से एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे। मतलब ये कि हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए वाई की जगह क्या पुट करेंगे? 0। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम एक्स जगह क्या पुट करेंगे? 0। हमने इस टेक्निक से एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम इस एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स ऑफ। अभी में लाइन की इक्वेशन गिवन है, हमसे कहा गया कि आप इसकी क्या मालूम करें स्टूडेंट्स?
एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ व्हाट, ऑफ गिवन लाइन। लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। हमने इस लाइन की इक्वेशन में से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को फाइंड करना है। स्टूडेंट लाइन की इक्वेशन, अब ये एक इक्वेशन है जिसकी यकीनन कोई ना कोई लाइन बनेगी, वो लाइन यकीनन किसी x एक्सिस या y एक्सिस को क्रॉस भी करेगी। जब वो x एक्सिस या y एक्सिस को क्रॉस करेगी तो उसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बनेंगे, तो हमने उन्हीं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू को फाइंड करना है। सो वैल्यू फाइंड करते हैं। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या पुट करते हैं, y की जगह 0 पुट करते हैं, और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की जगह 0 पुट करेंगे। सो सॉल्यूशन, हमने लाइन की इक्वेशन को कॉपी किया, इक्वेशन नंबर 1 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। देन फॉर x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। गिवन इक्वेशन में आपने y की जगह 0 पुट करना है। किस लिए 0 पुट करना है, अगर आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना हो। सो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम y की जगह 0 पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 जाएगी 3x एज इट इज माइनस 5 y की जगह 0 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट अब ये पूरी टर्म, ये 5 टाइम्स 0 तो 0 हो जाएगा। सो आपके पास जो वैल्यूज बचेंगी वो 3x इक्वल्स टू माइनस का 15 इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का 15, और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो माइनस 15 है ये इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का 15 हो जाएगा। और ये स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 15 अपॉन 3 मीन्स 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 5 इज 15। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू 5। इट मीन्स ये x की वैल्यू कब आई, जब आपने y की वैल्यू को क्या पुट करा, 0। तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में डेफिनेशन पढ़ी थी, द वैल्यू ऑफ x की वो वैल्यू व्हेन y इक्वल्स टू 0, जब y 0 हो और x की आने वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, x इंटरसेप्ट। अगर y इक्वल्स टू 0 है तो आने वाली x की वैल्यू x इंटरसेप्ट कहलाती है, तो इट मीन्स वहाँ पर x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 5 आ गया। सिमिलरली अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो स्टूडेंट लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या पुट करते हैं, x की जगह 0। x इंटरसेप्ट है तो y की जगह 0, y इंटरसेप्ट है तो x की जगह 0 पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, गिवन लाइन की इक्वेशन में। सो फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे। सो इक्वेशन बन जाएगी 3 टाइम्स 0 माइनस 5y माइनस 15, इस x की जगह पे 0 पुट कर दिया। तो स्टूडेंट अब ये 3 टाइम्स 0, ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। आपके पास जो टर्म्स बचेंगी माइनस का 15 एज इट इज, माइनस 15 इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो ये जब शिफ्ट होगा माइनस 5y जब इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो हो जाएगा प्लस का 5y। अब स्टूडेंट्स ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इट मीन्स y इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 5। अगेन यहाँ कैंसिलेशन हो जाएगी, 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 3 माइनस 50, 5 टाइम्स 3 इज 15। सो क्योंकि ऊपर नेगेटिव 15 था, सो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3। सो y इंटरसेप्ट होगी आपके पास -3। ये स्टूडेंट y की वैल्यू कब आई, जब आपने x की जगह क्या पुट किया, 0 पुट किया। तो x की जगह 0 पुट करने पर आने वाली y की वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, y इंटरसेप्ट। इसको अभी हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टूडेंट अगर मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूं कि x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y की जगह 0 पुट करेंगे, और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की जगह 0 पुट करेंगे। इस बात को आपने बहुत ध्यान में रखना है, ये सिर्फ चैप्टर 2 में नहीं बल्कि चैप्टर 3 में भी यूज होगी, इवन चैप्टर 8 में भी यूज होगी, चैप्टर 7 में भी ये बात यूज होगी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और किस तरह निकालते हैं x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y की जगह 0 पुट कर देंगे, और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की जगह 0 पुट कर देंगे। इस तरह से हम x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। अगेन हम इसी का एक और पार्ट कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। सो अब आपके पास जो पार्ट आ रहा है पार्ट 6, xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट ऑब्वियस सी बात है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यकीनन कोई ना कोई कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। स्ट्रेट लाइन कौन सी इक्वेशन की बनती है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन बनती है आपके सिर्फ और सिर्फ
लीनियर इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब इसका कोई ना कोई ग्राफ बने, कोई ना कोई कर्व बनेगा। अब वो कर्व भी तो एक्स या वाई एक्सिस को कट करेगा ना, एक्स या वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो जब कर्व किसी एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा तो वो उस कर्व का इंटरसेप्ट कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। और जब कोई कर्व वाई एक्सिस को कट करे, क्रॉस करेगा, तो वो वैल्यू उस कर्व की वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कहलाएगी। सेम उसी पैटर्न से हमने वही काम करना है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो पुट करना है, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो पुट करना है। सो हम इसके एक्स वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, ये हमें इक्वेशन गिवन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1 फॉर एक्स इंटरसेप्ट y इक्वल्स टू 0, पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम y जहां जहां y है वहां हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। सो इक्वेशन बन जाएगी x टाइम 0 प्लस y टाइम y स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर माइनस x एज इट इज माइनस y मीन्स 0। तो स्टूडेंट ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये फर्स्ट टर्म भी आपकी 0 हो जाएगी, देन ये 0 का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, देन ये 0 भी निगलेक्ट हो जाएगा। सो आपके पास जो टर्म बचेगी वो आपके पास जो अब x इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स बचेगा, इट मीन्स x इक्वल्स टू 0। सो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू कब आई, जब आपने y की जगह क्या पुट किया, 0 पुट किया। सो द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट, इट मीन्स x इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0। नाउ अब हम फाइंड करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट की वैल्यू। फॉर y इंटरसेप्ट अब हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम y इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं तो अब हम x की जगह 0 पुट करेंगे। सो पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन हमने जहां जहां x है वहां हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 0 टाइम्स y प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 निगलेक्ट हो जाएगा। सो आपके बचेगा वाई स्क्वायर, आपके पास वाई स्क्वायर की वैल्यू बचेगी और माइनस का y। सो अब स्टूडेंट ये 0 होने के बाद जो आपके वैल्यूज बची हैं वो है वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है, y को कॉमन ले लेते हैं। सो अब आपके पास वैल्यू बचेगी y, फर्स्ट टर्म में से y बचेगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये y 0 के बराबर अलग हो जाएगा और y माइनस 1 0 के बराबर अलग। सो y इक्वल्स टू 0 अलग, y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 अलग। ये तो y इंटरसेप्ट आ गया आपके पास, एक अदद 0 आ गया। y इंटरसेप्ट कितना आ गया, एक 0, y इंटरसेप्ट जो 0 आ गया और एक y की वैल्यू यहाँ से आएगी, वो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। सो इट मीन्स आपके पास जो y इंटरसेप्ट है वो 2 आ रहे हैं, y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कर्व बनेगा वो कर्व y एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, y एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे क्रॉस करेगा, 0 पर और 1 पर, और x एक्सिस को सिर्फ 0 पे कट करेगा, 0 पे क्रॉस करेगा। तो क्योंकि वो x एक्सिस को एक जगह क्रॉस करेगा, एक पॉइंट पे क्रॉस करेगा, इसलिए x इंटरसेप्ट एक ही आ रहा है, और y एक्सिस को 2 पॉइंट से क्रॉस करेगा, इसलिए y इंटरसेप्ट आपके पास 2 आ रहे हैं। सो y इंटरसेप्ट आपके पास हो जाएंगे 0 एंड 1। तो स्टूडेंट इस गिवन कर्व की इक्वेशन के हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए। हमसे क्वेश्चन में x और y इंटरसेप्ट फाइंड करने का ही कहा गया था। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अब जो आपके पास टॉपिक है वो है इंक्लिनेशन। व्हाट इज इंक्लिनेशन? इंक्लिनेशन हम किसे कहते हैं? ये एक एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। इट इज द एंगल विच लाइन मेक्स फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वो एंगल है जो लाइन बनाती है। ये क्या है? इंक्लिनेशन क्या है? एक अदद एंगल है विच लाइन मेक्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो कहां से बनाती है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बनाएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो जब लाइन किसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बनाएगी, सो वो लाइन का इंक्लिनेशन कहलाएगा, इंक्लाइंड एंगल कहलाएगा। इसकी जरूरत क्या पड़ती है? अब स्टूडेंट अगर आपको किसी लाइन की इंक्लिनेशन गिवन है, इंक्लाइंड एंगल गिवन है, तो आप उसका स्लोप फाइंड कर सकते हो। पहले हम देखते हैं ग्राफिकली ये इंक्लिनेशन एंगल होता क्या है। सो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस आ गई, ये एक लाइन आ गई स्टूडेंट्स। अब इसका जो एंगल यहां से यहां तक का बन रहा है फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस, ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मीन्स हम इस तरफ जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज से क्या मुराद होगा स्टूडेंट? हम क्लॉक जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलती है, हम इसके ऑपोजिट जाएंगे, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो इसका एंगल जो बनेगा वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? थीटा। तो ये एंगल इसका थीटा कहलाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज इंक्लिनेशन।
अब स्टूडेंट इस इंक्लिनेशन को यूज करके हम स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हमारे पास जो हम स्लोप का सबसे पहला फॉर्मूला आ रहा है स्टूडेंट्स वो है m इक्वल्स टू टेन थीटा। ये जो स्टूडेंट थीटा है ये थीटा इंक्लिनेशन कहलाता है। ये थीटा आपके पास क्या है? वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। स्टूडेंट हमने इंक्लिनेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी? इट इज द एंगल विच लाइन मेक्स फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वो एंगल है जो लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाती है, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस इंक्लिनेशन को यूज करके हम स्लोप किस फॉर्मूले से यूज करते हैं, फाइंड करते हैं? m इक्वल्स टू टेन थीटा। चलिए अब हम इसका एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, m इक्वल्स टू टेन थीटा वाले और इंक्लिनेशन के क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया व्हाट इज द इंक्लिनेशन एंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। नीचे दी गई तमाम लाइंस का आपने क्या क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स? आपने इंक्लिनेशन भी फाइंड करना है, आपने उसी लाइन का स्लोप भी फाइंड करना है। सो नीचे जो दी गई लाइंस की इक्वेशन है उसमें पहले पार्ट में क्या कहा? द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। आपने एक ऐसी लाइन का इंक्लिनेशन और स्लोप बताना है जो बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? पहले बाइसेक्टर समझते हैं। बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर एक वो लाइन या कोई भी चीज जो किसी चीज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, वो बाइसेक्टर कहलाती है। तो हम यहाँ पे क्योंकि एक लाइन की बात कर रहे हैं तो ये एक बाइसेक्टर लाइन होगी, बाइसेक्टिंग लाइन होगी जो किसी चीज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही होगी। क्वेश्चन में क्या कहा? द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर, आपने उसका इंक्लिनेशन भी बताना है और उसका स्लोप भी बताना है। तो पहले हम इसको डायग्राम शो कर लेते हैं कि हमारे पास डायग्राम फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के बाइसेक्टर की बनेगी किस तरह। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। बाइसेक्टर बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल होगा इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान, जो कंप्लीट एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? 90 डिग्री का एंगल। किसी भी क्वाड्रेंट में मौजूद जो एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? 90 डिग्री का। किसी भी क्वाड्रेंट में हो वो 90 डिग्री का एंगल कहलाता है। अब स्टूडेंट जो लाइन है वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट और इस थर्ड क्वाड्रेंट दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। अगर दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब एंगल भी उसका टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, और वो एंगल क्या कहलाएगा? वही इंक्लिनेशन कहलाएगा। आपने उसी की वैल्यू बतानी है और फिर उसका स्लोप भी बताना है। क्योंकि इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट किया है तो इट मींस इसके जो यहाँ पर एंगल होगा, ये एंगल आपके पास होगा 45 डिग्री। ये थी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? 45 डिग्री। क्योंकि इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट किया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट किए, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सो थीटा की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे 45। सो इट मीन्स इंक्लिनेशन आपके पास आ गया, इंक्लिनेशन इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 45। देयरफॉर सिंस m इक्वल्स टू टेन थीटा, हमें इंक्लिनेशन के साथ साथ स्लोप भी बताना था, तो हमने स्लोप के फॉर्मूले का रेफरेंस दिया। m इक्वल्स टू टेन थीटा, थीटा मीन्स 45। सो 1045 की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आ जाएगी m इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट इस लाइन का स्लोप जो है वो 1 है। किस लाइन का स्लोप? जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। स्टूडेंट आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, देन ये सेकेंड क्वाड्रेंट है आपके पास, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, सिमिलरली ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। सो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि आपने फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के बाइसेक्टर इंक्लिनेशन भी मालूम करना है और स्लोप भी फाइंड करना है। सो हमने इंक्लिनेशन फाइंड किया, वो 45 आ गया और स्लोप आ गया इसका 1। इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 में आपसे कहा गया द बाइसेक्टर ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आपने एक ऐसी लाइन का इंक्लिनेशन और स्लोप मालूम करना है जो बाइसेक्टर है। जो क्या है स्टूडेंट्स? बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मींस जो किसी चीज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो ये जिस लाइन की बात हो रही है, जिस बाइसेक्टर की बात हो रही है, वो किस चीज को डिवाइड कर रहा है? वो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। स्टूडेंट अगेन हमने जिस बाइसेक्टर का इंक्लिनेशन और स्लोप फाइंड करना है वो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर है। वो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर है। पहले हम इसकी डायग्राम देखते हैं, फिर देखते हैं इसका इंक्लिनेशन क्या बनेगा।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब जो हमें लाइन दी गई है वो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इनका बाइसेक्टर है, तो लाइन ये आ गई। स्टूडेंट इसका जो एंगल बनेगा वो है 135, मींस ये इंक्लिनेशन जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा 135, क्योंकि स्टूडेंट ये पहले क्वाड्रेंट कंप्लीट क्वाड्रेंट 90 का हो जाएगा, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट बाइसेक्ट हुआ है तो ये हिस्सा भी 45, ये हिस्सा भी 45। पहला हिस्सा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट बाइसेक्ट हुआ है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दूसरा हिस्सा, ये दोनों हिस्से क्या होंगे बराबर होंगे। सो ये हिस्सा कहलाएगा 45, तो 90 प्लस 45 टोटल एंगल हो जाएगा इसका 135। सो इंक्लिनेशन थीटा इक्वल्स टू 135, और इसका स्लोप भी फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूले का रेफरेंस m इक्वल्स टू 10 थीटा। थीटा की जगह पे हम लिख देंगे वैल्यू 135। सो m इक्वल्स टू 10 135, 135 की वैल्यू स्टूडेंट कैलकुलेटर आपको दे देगा माइनस का 1। तो स्टूडेंट सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बाइसेक्टर का इंक्लिनेशन 135 और उसका स्लोप -1 होता है। सिमिलरली अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के ही थर्ड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स में कहा गया आपसे द एक्सिस ऑफ एक्स, आपको सिंपल ये कह दिया कि एक्स एक्सिस का आपने इंक्लिनेशन भी बताना है और उसका स्लोप भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या होगा, पहले हम इंक्लिनेशन की डेफिनेशन को दोबारा रिवाइज करते हैं। इंक्लिनेशन एक ऐसा एंगल होता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन तक बने जिसका आपने इंक्लिनेशन मालूम करना है। यहाँ पे आपने इंक्लिनेशन मालूम ही एक्स एक्सिस का करना है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एंगल बनेगा वो एक्स एक्सिस से लेकर एक्स एक्सिस तक का ही एंगल बनेगा। तो स्टूडेंट एक्स एक्सिस से लेकर एक्स एक्सिस तक का ही एंगल जो है वो एंगल होगा जीरो। इट मींस इसका जो इंक्लिनेशन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसके हम डायग्राम देखते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपने जो है इस एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन मालूम करना है। इसका मतलब एक्स एक्सिस से लेकर एक्स एक्सिस तक का ही एंगल आपने फाइंड करना है। सो एक्स एक्सिस भी ये लाइन भी यहीं पर है, तो एंगल दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं बन रहा, तो इट मींस इसका इंक्लिनेशन जो है थीटा वो बराबर हो जाएगा 0 डिग्री के। और इसका स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूले का रेफरेंस m इक्वल्स टू 10 थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा 0, 10 0 इज 0, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। लास्ट पार्ट में आपसे कहा गया द एक्सिस ऑफ y, अब आपने y एक्सिस का इंक्लिनेशन भी बताना है और उसका स्लोप भी बताना है। तो इसकी डायग्राम देखते हैं, एक्स एक्सिस y एक्सिस, आपने इस y एक्सिस का इंक्लिनेशन भी बताना है और स्लोप भी बताना है। तो स्टूडेंट इंक्लिनेशन किसे कहते हैं, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर जो किया जाता है वो कहलाता है आपका इंक्लिनेशन। तो स्टूडेंट एक्स एक्सिस से लेकर इस वाई एक्सिस तक का एंगल कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री होगा। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 90 डिग्री। तो इट मींस इसका जो इंक्लिनेशन है इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या कहलाएगा 90 डिग्री। सो अब आपने इस 90 डिग्री का इंक्लिनेशन आ गया आपके पास, और अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस इंक्लिनेशन को यूज करके इसका स्लोप फाइंड करना है। इंक्लिनेशन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, m इक्वल्स टू 10 थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा 90 डिग्री। स्टूडेंट जब आप 10 90 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास मैथ एरर आ जाएगा, इट मींस वो इनफाइनाइट है या फिर इन अदर वर्ड्स अनडिफाइंड है। तो एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन हो जाएगा 90 डिग्री और उसका स्लोप हो जाएगा आपके पास इन्फिनिटी या फिर इन अदर वर्ड्स अनडिफाइंड। आज के इस लेक्चर के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। उससे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ना होगा कि फॉर्मूला फॉर स्लोप व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। अभी हमने लास्ट स्लाइड में जो अभी हमने इसी लेक्चर में स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा, वो फॉर्मूला कब यूज होगा स्टूडेंट, वो फॉर्मूला जब आपको इंक्लिनेशन पता हो या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई हो जिससे आप इंक्लिनेशन फाइंड कर सकें। तो आप स्लोप फाइंड करने के लिए इंक्लिनेशन वाला फॉर्मूला मींस m इक्वल्स टू 10 थीटा यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको इंक्लिनेशन नहीं गिवन बल्कि आपको किसी लाइन के 2 पॉइंट्स दे दिए गए, आपको किसी लाइन के 2 पॉइंट्स देकर क्या मांगा गया, आपसे स्लोप फाइंड करने के लिए कहा गया, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो पहले हम इसकी जरा डायग्राम देख लेते हैं। इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑन द लाइन then to find slope we use the following formula।
अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट्स आपको पहले से पता है और आपने उसका स्लोप फाइंड करना है, तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये है। एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस, देन ये एक लाइन है जिस पे आप पर 2 पॉइंट्स पता है। ये 2 पॉइंट्स आ गए, उनके कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, x1 y1, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 y2, और हमने इन दोनों के दरमियान स्लोप फाइंड करना है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेम स्टूडेंट्स, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू y2, फर्स्ट पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू y1, सेकंड में x की वैल्यू x2, फर्स्ट में x की वैल्यू x1। सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की जाएंगी और आपके पास स्लोप आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले का भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपने जो है स्लोप फाइंड करना है उन तमाम लाइंस का जो नीचे दिए गए पेयर ऑफ पॉइंट्स से ज्वाइन होकर बन रही हैं। आपने तमाम लाइंस का क्या मालूम करना है स्टूडेंट, स्लोप फाइंड करना है। तो पहले पार्ट में जो 2 पॉइंट्स गिवन है 3,7, 2,9, सॉल्यूशन, हम इन दोनों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। लेट ए 3,7 एंड बी 2,9 आर द गिवन पॉइंट्स। ये हमें पॉइंट्स गिवन है, हमने इसका स्लोप फाइंड करना है। स्लोप के फॉर्मूले का रेफरेंस m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फर्स्ट पॉइंट है, x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7। ये सेकंड पॉइंट है, x की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 9। तो सिंपल हम वैल्यूज पुट करेंगे, हो जाएगा 9 माइनस 7 अपॉन 2 माइनस 3। 9 माइनस 7 इज 2, 2 माइनस 3 इज -1, सो माइनस न्यूमिनेटर में आ जाएगा तो हो जाएगा m इक्वल्स टू -2। तो सिंपल स्टूडेंट, अगर आपको 2 पॉइंट्स पता हो और आपने स्लोप फाइंड करना हो तो आप इस फॉर्मूले से स्लोप फाइंड करेंगे। इसकी एक और एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 में आपसे कहा गया 5,-2 एंड 3,6। ये 2 पॉइंट्स गिवन है, किसी लाइन पर मौजूद हैं, उस लाइन का आपने स्लोप फाइंड करना है। तो जब कभी भी हमें लाइन पर 2 पॉइंट्स पता हो और हमने स्लोप फाइंड करना हो तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पहले हम इन दोनों का नाम दे देंगे, लेट ए एंड बी आर द गिवन पॉइंट्स। तो फॉर्मूला यूज होगा y2 m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये m डिनोट कर रहा है स्लोप को, x1 y1 फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। वैल्यूज पुट करेंगे तो जाएगा y2 माइनस y1 मीन्स 6 माइनस -2 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 इज 4 अपॉन 6 प्लस 2 इज 8 अपॉन 3 माइनस 5 इज -2। तो ये 2 से 8 कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 4, सो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपसे स्लोप फाइंड करने के लिए कहा गया था जबकि आपको लाइन पर मौजूद 2 पॉइंट्स गिवन थे। जब लाइन पर मौजूद 2 पॉइंट्स अगर आपको गिवन है और आपने स्लोप फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूले से स्लोप को फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने यही सब कुछ डिस्कस करना था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर स्लोप को ही डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।